सुआ गीत छत्तीसगढ़ राज्य की देवार स्त्रियों का नृत्य गीत है। ये दीपावली के पर्व पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। सुआ का अर्थ होता है तोता। सुआ एक पक्षी होता है जो रटी रटाई बातों को बोलता दोहराता है। सुआ गीत मूलतः गोंड आदिवासी नारियों का नृत्य गीत है जिसे सिर्फ स्त्रियां ही गाती हैं। ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में दीपावली के पूर्व से गाई जाती है, जो देवोत्थान, जेठनी, एकादशी तक अलग अलग परंपराओं के अनुसार चलता है। सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य की स्त्रियों का एक प्रमुख नृत्य है, जो कि समूह में किया जाता है। स्त्री मन की भावना, उनके सुख दुख की अभिव्यक्ति और उनके अंगों का लावण्य सुआ नृत्य या सुवना में देखने को मिलता है। सुआ नृत्य का आरंभ दीपावली के दिन से ही हो जाता है। इसके बाद यह नृत्य अगहन मास तक चलता है। सुआ गीत में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? नर्तकियों ने बांस से बने बर्तन में एक तोता रखा जाता है और उसके चारों ओर एक गोलाकार आकृति बनाई जाती है। फिर कलाकार गाते हैं और नृत्य करते हैं, जिसे सुआ गीत दीपावली के त्योहार से पहले शुरू होकर दीपावली के आखिरी दिन तक चलता है। सुआ गीत शिव और पार्वती के प्रतीक हैं। मुकुटधर पांडे ने सुआ गीत को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है। सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य अगहन महीने तक चलता है। सुआ नृत्य स्त्री मन की भावनाओं और सुख दुख की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। सुआ गीत में प्रेमिका अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। वह तुलसी के नीचे अपने नयनों के दीप जलाकर इंतजार कर रही है कि कब प्रेमी लौटे। प्रेमिका की आंखों से आंसू निरंतर बह रहे हैं। सुआ नृत्य करते समय नर्तकियां बांस से बने बर्तन में एक तोता रखती हैं और उसके चारों ओर एक गोलाकार आकृति बनाती हैं। इसके बाद कलाकार गाते हैं और नृत्य करते हैं। सुआ गीत में सुआ नृत्य होता है। सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ की स्त्रियों का एक प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य समूह में किया जाता है। सुआ नृत्य में महिलाएं मिट्टी से बने सुआ को एक टोकरी के बीच में रखकर वृत्ताकार रूप में खड़ी होती हैं। सुआ की ओर ताकते हुए झुक झुक कर चक्राकार चक्कर लगाते, ताली पीटते हुए नृत्य करते हुए गाती हैं। सुआ नृत्य में शिव पार्वती गौरा गौरी का विवाह मनाया जाता है। मिट्टी के गौरा गौरी बनाकर उसके चारों ओर घूमकर सुआ गीत गाकर सुआ नृत्य करते हैं। कुछ जगहों पर मिट्टी के सुआ तोते बनाकर यह गीत गाया जाता है। ये दिवाली के कुछ दिन पूर्व आरंभ होकर दिवाली के दिन शिव पार्वती गौरा गौरी के विवाह के साथ समाप्त होता है। सुआ नृत्य स्त्री मन की भावना, उनके सुख दुख की अभिव्यक्ति और उनके अंगों का लावण्य का प्रतीक है। सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से संबंधित है। यह महिलाओं द्वारा विशेष रूप से किया जाने वाला लोक नृत्य है। ये गौरा विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसे तोता नृत्य भी कहा जाता है। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कोरकू, मारिया, मुडिया, बैगा। सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं के प्रमुख नृत्य रूपों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इस नृत्य के जरिए महिला अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करती है। इस नृत्य की शुरुआत दिवाली के दिन से होती है, जो एक महीने तक चलता है। सुआ गीत में किसी भी तरह के वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं होती। इस गीत को सिर्फ ताली बजाकर भी सुना जा सकता है। सुआ गीत में महिलाएं बांस की टोकनी में भरे धान के ऊपर सुआ यानी तोते की प्रतिमा रख देती हैं और उसके चारों ओर वृत्ताकार स्थिति में नाचती गाती हैं। सुआ गीत में पारिवारिक प्रसंग और प्रेम के विविध अनुभव प्रस्तुत होते हैं। सुआ गीत में श्रृंगार और हास्य की झलक भी होती है। सुआ गीत में नारी जीवन के सुख दुख, हर्ष विषाद और व्यवस्था का चित्रांकन होता है। सुआ गीत में प्रेमिका बड़े सहज रूप से अपनी व्यथा को व्यक्त करती है, इसीलिए ये गीत मार्मिक होते हैं। सुआ गीत छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकप्रिय गीतों में से एक है। यह एक सामूहिक गीत नृत्य है। इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं। सुआ गीत सुआ नृत्य के समय गाया जाता है। सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक खास नृत्य है। सुआ गीत दीपावली के दिन से शुरू होता है और अगहन महीने तक चलता है। सुआ गीत हमेशा एक ही बोल से शुरू होता है और वह बोल है तरी नरी नहा नरी नाना रे सुना। सुआ गीत के बारे में कुछ और बातें। 1. सुआ गीत में शिव पार्वती गौरा गौरी का विवाह मनाया जाता है।
2. सुआ गीत में महिलाएं तोते के माध्यम से संदेश भेजती हैं। 3. सुआ गीत में महिलाएं अपने मन की बात सुआ को बताती हैं, इस विश्वास के साथ कि वह उनकी व्यथा को उनके प्रिय तक पहुंचाएगा। 4. सुआ गीत को कभी कभी वियोग गीत भी कहा जाता है। 5. सुआ गीत में शिव और पार्वती के प्रतीक हैं। और 6. सुआ गीत को मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है।